नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्यदेव पर। सूर्यदेव जो 14 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मेष राशि जो सूर्यदेव की उच्च राशि है। वैसे तो मेष राशि में सूर्यदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन वहाँ पर आजकल राहु विराजमान है, जिसके कारण उनको रिजल्ट देने में समस्या आएगी। वह शुभ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, 20 अप्रैल को ग्रहण भी है उस दिन, और इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण गुरु चंडाल दोष का निर्माण होगा। और गुरु पहले से ही अस्त चल रहे हैं, जिसके कारण देवगुरु बृहस्पति शुभ फल देने में सक्षम नहीं है। वह शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण कई प्रकार की इस ब्रह्मांड में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और आने वाले भविष्य में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी जब तक सूर्यदेव मेष राशि में रहेंगे। सूर्यदेव मेष राशि में 14 मई तक रहेंगे, तब तक कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, बृहस्पति जो धर्म के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों के कारक हैं, और वह अस्त चल रहे हैं, साथ ही गुरु चंडाल योग में भी हैं। तो इस कारण धार्मिक गतिविधियों पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, रामनवमी के अवसर पर पत्थरबाजी हुई, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। और इसी दौरान आने वाले एक महीने में कई प्रकार की धार्मिक गतिविधियों पर गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, या उनमें समस्याएं आ सकती हैं। अब हम सूर्य की राशि परिवर्तन से विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि जिसके स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, और वह नवम भाव में ग्रहण के कारण पीड़ित होने जा रहे हैं। नवम भाव जो धर्म का भाव है, ज्ञान का भाव है, पिता का भाव है, लंबी यात्रा का भाव है। तो इन सभी पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं। सूर्य लग्नेश होकर ग्रहण में जा रहे हैं, जिसके कारण सिंह लगन वाले जातक अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। सिंह लगन के लिए शनि भगवान सप्तम भाव में बैठकर नवम भाव को देखते हैं, जिसके कारण सूर्य पीड़ित हैं और कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में सिंह लगन वालों को सलाह दी जाती है कि वे लंबी यात्रा या वाहन चलाने का परहेज करें, इससे बचें। अपने पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि सूर्य भगवान पिता के भी कारक हैं, और वह ग्रहण के कारण पीड़ित होने जा रहे हैं। तो आपके पिता के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक या नेगेटिव असर पड़ सकता है, तो पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। रोज़ सूर्य को जल अर्पित करें। जल में थोड़ा सा गुड़ और सिंदूर या रौली डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दें, जिससे आपका यह महीना सुखपूर्वक व्यतीत हो जाए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि जिसके लिए सूर्य भगवान 12वें घर के स्वामी हैं और 8वें घर में जाकर अस्त हो रहे हैं। 8वें घर में जब सूर्य भगवान अस्त होते हैं, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, 8वां घर हमारी आयु का भाव है, छुपे हुए ज्ञान का भाव है। अकल्ट साइंसेस यहाँ से देखी जाती हैं, ज्योतिष विज्ञान, तंत्र विज्ञान आदि यहाँ से देखा जाता है, जिसके कारण ऐसे लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जातक जिनका 12वें घर का स्वामी अष्टम भाव में चला गया है, अष्टम भाव जहाँ से हम अनएक्सपेक्टेड
रिजल्ट्स, आकस्मिक रिजल्ट्स, ये सब देखते हैं। और 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन, मोक्ष आदि को भी दिखाता है। और 12वें भाव से हम व्यय भी देखते हैं। तो अष्टम भाव में जाने से हम यह देखते हैं कि अचानक से आपके ऊपर कोई ना कोई खर्च का बोझ आ सकता है। कन्या लगन वालों के लिए शनि पंचमेश होकर छठे भाव में है, तो ऐसे लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खास तौर पर उन महिलाओं को जो गर्भवती हैं, उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक सूर्यदेव मेष राशि में हैं, तब तक विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, विष्णु कवच का पाठ करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। भगवान भला करेंगे। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि जो 7 नंबर की राशि है, जिसके स्वामी शुक्र हैं, तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य भगवान 11वें घर के स्वामी बनते हैं और वह 7वें घर में बैठकर उच्च हो रहे हैं। साथ ही ग्रहण योग का भी निर्माण कर रहे हैं, ग्रहण योग में योगदान दे रहे हैं, और जिसके कारण सूर्य देव पीड़ित रहेंगे। तुला लगन वालों के लिए 7वें घर में सूर्य बैठे हैं और लगन को देख रहे हैं, जिसके कारण ऐसे लोगों को फीवर या बुखार की समस्या आ सकती है। सूर्य देव शरीर में गर्मी उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण मुंह में छाले पड़ना, गालों पर पिंपल पड़ना आदि की समस्या देखने को मिल सकती है। सूर्य क्योंकि ग्रहण से पीड़ित होंगे और 11वें घर के मालिक हैं, तो इसलिए बड़े भाइयों के साथ भी वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। बड़े भाइयों से वाद विवाद से उत्पन्न होने से बचें। बड़े भाई के स्वास्थ्य में भी विपरीत असर पड़ सकता है। 11वां भाव जिससे हम आय भी देखते हैं। यदि सूर्य यहाँ पर अकेले होते तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते आपको, लेकिन यहाँ वह ग्रहण से पीड़ित हैं। जैसे ही वह 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, ठीक उसके 6 दिन के बाद ग्रहण होगा, जिससे सूर्य पीड़ित हो जाएंगे और आने वाले पूरे 24 दिन तक शुभ संकेत या शुभ रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होंगे। तो 11वें भाव के मालिक का पीड़ित होना, यानी आपकी आय में कमी होना या आय के स्रोत में रुकावट आना, यह आपको देखने को मिल सकता है। 11वें भाव से हम इच्छाओं की पूर्ति भी देखते हैं, और वहाँ पर तीसरा भाव भी देखें तो उसके स्वामी बृहस्पति, वो भी सूर्य के साथ होंगे उस समय, और वह अस्त भी होंगे, साथ ही गुरु चंडाल योग में भी होंगे। और ये तीनों ग्रह आपके लगन को देख रहे हैं, जिसके कारण आपके छोटे भाइयों से भी मतभेद उत्पन्न हो सकता है। 11वें भाव से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति देखते हैं। इच्छाएं जो हम रखते हैं वह 11वें भाव से ही पूरी होती हैं, क्योंकि 11वां भाव हमारा आय का भाव है। जब आय के स्रोत में रुकावट आएगी तो निश्चित रूप से आपकी इच्छाओं की पूर्ति में भी रुकावट होगी। इसलिए चिंतित ना हो, यह केवल 24 दिनों की ही समस्या है। इसके पश्चात यह समस्या समाप्त हो जाएगी। सूर्य भगवान की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि जो मंगल की राशि है और जिसके लिए सूर्यदेव 10वें घर के स्वामी बनते हैं और छठे घर में जाकर ग्रहण से पीड़ित हो रहे हैं। हालांकि वह उच्च के हैं, तो उच्च का स्वामी जब ग्रहण से पीड़ित हो जाता है तो नेगेटिव रिजल्ट अधिक देने लगता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि छठे भाव में राहु भी विराजमान है, जिसके कारण शत्रुहंता योग बनता है, और सूर्य भी वहीं पर विराजमान है। सूर्य जहाँ बैठते हैं उस घर के कारकत्वों को जला देते हैं, क्योंकि सूर्य अग्नि है। तो छठे भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु आदि का विचार करते हैं। तो आपके रोग में कमी,
ऋण में कमी और शत्रुओं में कमी। यह एक बहुत अच्छा संकेत है वृश्चिक राशि वालों के लिए या वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो उनके रोग, ऋण और शत्रुओं में कमी आएगी। ऐसे जातक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको कंपटीशन क्लियर करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि सूर्य भगवान एनर्जी से भरपूर हैं। वह इस घर को पूरी एनर्जी से जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके भीतर इच्छा शक्ति बढ़ेगी, कंपटीशन की भावना बढ़ेगी और आप कंपटीशन क्लियर कर पाएंगे। लेकिन वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए सूर्य भगवान 10वें भाव के स्वामी हैं। 10वें घर के स्वामी होने के कारण 10वें घर के रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण योग से पीड़ित होंगे। 10वें घर के स्वामी जब पीड़ित होंगे तो आपको अपने कार्यस्थल पर, अपने ऑफिस में, अपने कुलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो बेहतर यही होगा कि आप यह 24 या 25 दिन का समय शांतिपूर्वक व्यतीत करें और इसके पश्चात समय बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या यह भी हो सकता है कि आपके कार्य के लिए या कोई अगर आपके कार्य में कुछ इस तरह का प्रावधान है कि आप कार्य के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं, तो यह बेहतर होगा आपके लिए कि आप अपने काम के लिए अपने ऑफिस से कहीं दूर चले जाएं या वर्क फ्रॉम होम करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए 4थे घर में विराजमान शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान हैं और वह शश योग का निर्माण कर रहे हैं। अति उत्तम प्रकार का शश योग है और वह शश योग या वह शनि 6ठे भाव को भी देख रहे हैं। तो इसलिए भूमि, वाहन और माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। लेकिन यह वृश्चिक लगन वालों के लिए स्वयं के लिए ये बहुत अच्छा योग है। केवल आपको अपनी भूमि, वाहन और माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वृश्चिक राशि वाले लोग या वृश्चिक लगन वाले लोग रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे सूर्य के नेगेटिव प्रभाव से वह बच सकें, क्योंकि सूर्य मंगल की राशि में है और वृश्चिक लगन वालों का स्वामी भी मंगल है। इसलिए हनुमान जी की पूजा करें।